तो आज की कहानी है नागिन की, नागिन के बदले की, क्योंकि वो एक इंसान को काट के जान से मार के उससे अपना बदला लेना चाहती है, लेकिन वो उसे नहीं काट पाती। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बार बार लड़की बन के उसके सामने आके टहलती है, वार्तालाप करती है, फिर भी उसे नहीं काट पाती। और फिर वो उससे प्यार का नाटक करती है, वादियों में गाना गाती है, फिर भी उसे नहीं काट पाती। और फिर एक दिन नागिन वो फैसला लेती है जो इतिहास में किसी नागिन ने नहीं लिया है। मैंने है ना फैसला किया है। वो उस घर की बहू बन जाती है। What? शादी के बाद दोनों एक ही बिस्तर में सोते हैं, फिर भी वो उसे नहीं काट पाती। क्यों नहीं काटती? क्या उसके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? क्या उसके दांत कमजोर हैं? या फिर उसकी जहर वाली ग्रंथि डीएक्टिवेट हो चुकी है? पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे नागिन को अपने ही दुश्मन से प्यार हो जाता है। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और तभी एक दिन एक हरामी तांत्रिक की एंट्री होती है जो नागिन के पति को मार के नाक मणि लेना चाहता है। जान से मार डालूंगा। लेकिन नागिन अब उसे बचाना चाहती है और दोनों पति पत्नी मिलकर एक दिन तांत्रिक का डाटा क्लियर कर देते हैं। कहानी खत्म। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे औकात से भी बाहर महल से, जहां उजाले की सफेदी से भी सफेद कपड़े और चाचा नेहरू जैसी टोपी पहने नखरेले नौकर जो घर में स्वच्छ भारत मिशन चला रहे होते हैं। पूरा साफ कर दूंगा। और तभी हमारे हीरो की एकलौती माताजी बोलती हैं, अच्छे से काम करेगा ना तो 20 रुपए दूंगी मैं तुझे दिन का, चोरी वोरी नहीं, वरना पुलिस में डाल दूंगी तुझे। कि आज खुशी का दिन है, आया निकला मुहूर्त चंगा भाई, और हमारा इकलौता बेटा गुल्लू गदेला 15 साल बाद विदेश से आ रहा है, करके पंगा भाई। और स्वागत के इस महान कार्य में प्रेम चोपड़ा और उसकी बेटी कंकाल खोपड़ा भी शामिल हो जाते हैं। बाय लागो डार्लिंग। प्रेम चोपड़ा एक ऐसा सॉफ्ट माइंडेड इंसान जो इनका सारा धंधा पानी संभालता है और अपनी बेटी कंकाल खोपड़ा की शादी गुल्लू गदेला से करके उसे अपना इकलौता दामाद बनाना चाहता है। और तभी एंट्री होती है गुल्लू गधेले की, और घर आते ही मिलता है अपनी माँ से, मैं गुल्लू। प्रेम चोपड़ा, कंकाल खोपड़ा और इस घर से भी 100 साल पुराने नौकरों से बिरयानी बनाऊंगे। अगली सुबह गुल्लू गधेला कंकाल खोपड़ा के साथ पॉम पॉम करके इस टमटम की राइडिंग पे निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में कंकाल खोपड़ा गुल्लू गधेले को खाली पड़े खानदानी खंडहर दिखा के बोलती है, ये लगता है ये जगह तेरे बाप का है। और आगे जाते ही बरगद में ब्राउन बकलोल नागिन को देख के बहन के घोड़े बिदक के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और इसी चक्कर में कंकाल खोपड़ा का टखना चटक जाता है। Bye, have a great time. और इसके जस्ट बाद ब्राउन नागिन गुल्लू गदेला की मुंडी की पैरों की कुंडी में कुंडली मार के डसता है, लेकिन मजदूर वाले लंबे जूतों की वजह से वो बच जाता है। और उन्हीं के साथ बैठ के आलिशान महल में पहुंच जाती है। ये तो गोल्ड डिगर नागिन है भाई। और घर जाते ही कंकाल खोपड़ा सारा मामला माता जी को बता देती है। और माता जी गुल्लू गधेला को बोलती है, जमाइला कूतरिया, आज के बाद खंडहर में गया तो तेरे खाली खंडहर में खंजर घोप के खत्म कर दूंगी, ठीक है मेरे बेटे? ओके। और ये प्रवचन सुनते हुए नागिन गमले में बैठे हमले की तैयारी में होती है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद प्रेम चोपड़ा और गुल्लू गधेला मिलकर जिप्सी का पिछवाड़ा गर्म कर देते हैं, और उसे ठंडा करने के लिए प्रेम चोपड़ा पानी की तलाश में निकल जाता है। और इत्तेफाक से ये गाड़ी वहीं रुकी होती है जहाँ गुल्लू गधेला का खानदानी खाली खंडहर होता है। और अंदर जाते ही गाने की आवाज आने लगती है। बीड़ी पिए होठ जरे मुंह कलवा, चेहरा दिखाए बिंद्रा फलवा, बीड़ी पिए होठ जरे मुंह कलवा। लेकिन सिंगर का पता लगाने के पहले ही प्रेम चोपड़ा इंटरवल करा देता है। तू करेगा लड़कीबाजी। और ये सारी मजनू की दास्तान रफ कॉपी में लिख के अगले दिन फिर से सुबह सुबह गुल्लू गधेला निकल जाता है सिंगर की तलाश में। और इस बार उसे सॉन्ग के फुल वर्जन के साथ साथ ढिंचक पूजा के भी दर्शन हो जाते हैं। इधर गुल्लू गधेला को बुलाने के लिए धुआं फैला के चमकीला श्वेत वस्त्र धारण करके नागिन गाना गाती है।
और बोलती है माय नेम इज रजनी, रजनी की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। और सामने आते ही पटवारी पेपर का सारा क्वेश्चन पूछ डालती है। बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बिस्किट का मतलब क्या है? आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? बताओ फिर बिस्किट का मतलब क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? इतना सारा सवाल सुन के बेचारे बैक बेंचर का छोटा सा दिमाग घूम जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और गुल्लू गधेला इससे मेल जोल बढ़ाने के लिए पूछता है वो गटर में। और दूसरे दिन गुल्लू को पता चलता है कि मुंशी के खोसला का घोंसला भी वही है जहाँ का पता रजनी द नागिन ने दिया था। और गर्मी में स्वेटर पहन के मुंशी के मैरिज एनिवर्सरी में पहुँच जाता है। लेकिन घर से बाहर देखते ही रजनी द नागिन मंदिर की सीढ़ियों में कटोरा लेके बैठी होती है। बाबा हमको भी भीख चाहिए होगी। वो भिखारी था? और दोनों जैसे ही मिलते हैं नागिन गुल्लू को सूर्यवंशम वाली खीर खिलाती है। खीर खाते ही गुल्लू का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और दोनों नीलगिरी के गार्डन में गाना गाते हैं। इधर माताजी और प्रेम चोपड़ा मिलके गुल्लू गधेला और कंकाल खोपड़ा का रिश्ता तय कर देते हैं। बाय लागो डार्लिंग। लेकिन ये सुनते ही गुल्लू गधेला बोलता है मैं तो रजनी द कोबरा नागिन से प्यार करता हूँ दीदी। ऐसा बोल के चला जाता है। और ये सुनते ही बेचारी चिंगाड़ के रोने लगती है। और ये बात जैसे ही माताजी को पता चलती है वो गुल्लू से बोलता है ए गुल्लू कूतरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कंकाल खोपड़ा को रिजेक्ट करने की? और गुल्लू बोलता है मैं एक सरीसृप प्राणी रजनी द नागिन से प्यार करता हूँ माताजी। और गुल्लू और माताजी के बीच लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल समझ लिया था। लेकिन गुल्लू गधेला जैसे तैसे माताजी को रजनी द नागिन से मिलने के लिए मना लेता है। और इधर कंकाल खोपड़ा जब प्रेम चोपड़ा को सारी बात बताती है तो प्रेम चोपड़ा नफरत से भर जाता है और कंकड़ से उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। और विजू खोटे को बोलता है कि गुल्लू की सजनी जो है रजनी मार पीट के बना दो उसे गजनी। अब रिवर साइड दिखाया जाता है जहाँ दोनों लव बर्ड आलू के बोरे की तरह नदी किनारे पड़े होते हैं। क्या नजारा है। और गाना गाते हैं। और गाना खत्म होते ही रजनी द नागिन अपने बिल की ओर जाती है। तभी विजू खोटे नियत में खोट लिए पधार पड़ते हैं आइटम और नागिन को दौड़ाता है। और रस्सी पैरों में फेंक के रजनी को लिटा देता है। तभी दो बॉडीगार्ड कोबरा वहां आ जाते हैं और विजू खोटे प्राण पखेरु बचा के वहां से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन जिप्सी में भागते टाइम एक कोबरा उसके थाईलैंड में मसाज कर देता है और विजू खोटे खोते द पुत्र बन के गाड़ी को सांप की तरह लहराते हुए यमलोक निकल जाता है। अगली सुबह गुल्लू गधेला रजनी द नागिन को माताजी से सर्टिफिकेट दिलाने लाता है जिसे सारे नौकर ऐसे देखते हैं मानो जादू की 7वीं बीवी अभी अभी स्पेसशिप से उतरी हो। इससे तो मैं ही पटाऊंगा। और माताजी को भी लड़की पसंद आ जाती है। बाय लागो डार्लिंग। चिकना चिकना चिकना। लेकिन प्रेम चोपड़ा की छाती में सांप लौट रहा होता है और अपने डाकू टाइप के चले चपाटों को उन्हें निपटाने के लिए भेजता है और खुद शादी अटेंड करने चला जाता है लड्डू खाने के लिए। लेकिन किंतु परंतु बंधु दोनों बॉडीगार्ड कोबरा इन डाकुओं का रास्ता रोक लेते हैं। अब तू गया बेटा। और एक का तो कोलगेट का इंजेक्शन लगा के मुंह से कोलगेट का झाग निकाल देते हैं। इधर प्रेम चोपड़ा टाइम देखता रह जाता है लेकिन बेचारे का तो टाइम ही खराब चल रहा है और इधर शादी संपन्न हो जाती है और वहाँ जाके डाकुओं को अंड संड गालियां देने लगता है। तेरी बहन की स्वरिया काटूं, आमद जाइए दोबारा से यहाँ पे। और ये भाई साहब बताते हैं कि हमारा सरदार असरदार कोलगेट की उल्टी करके मर गया है। अब शादी के अगले दिन ही हवेली में तांत्रिक ट्राइपॉड अमरीशपुरी अपने 4 भगवाधारी चेलों के साथ आ जाता है। अनु मलिक जी प्लीज कम, हैव अ सीट प्लीज। और अंदर जाते ही उसे नागिन के लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ जाती है।
जिसे सूंघते ही बोलता है, अरे वाह क्या बहुत बढ़िया खुशबू है। ऐसा बोल के फिर वापस चला जाता है। The next day. इसके बाद प्रेम चोपड़ा उन पेपर्स पे साइन नहीं करता, जिन पेपर में साइन करने से सारी प्रॉपर्टी वापस गुल्लू के पास आ जाएगी। ये तो कोई बात नहीं हुई, और फिर जो मेरा उसे लौटाने का इनकार कैसे कर सकते हैं? साबित करो और ले लो। और पेपर्स का फाड़ के भाग जाता है। और फिर तांत्रिक ट्राइपॉड 4 भगवाधारी चेलों के साथ पीपूड़ी बजाते हुआ फिर से वापस आ जाता है। जिससे रजनी द नागिन का मन डोले मेरा तन डोले होने लगता है और आंखें नीली और पथरीली हो जाती हैं। लेकिन एंड मौके पे वहाँ गुल्लू गधेला आ जाता है। हराम के पिल्ले तू है कौन? मैं गुल्लू टैक्सी ड्राइवर। और उन्हें डांट के फटकार के भगा देता है। इसके बाद गुल्लू को प्रेम चोपड़ा की साइन की गई वो फाइल मिल जाती है, जिसमें लिखा होता है कि गुल्लू गधेला के वापस आने के बाद सारी प्रॉपर्टी वापस उसी के पास आ जाएगी। और ये बात प्रेम चोपड़ा को पता चलते ही गुल्लू गधेला को गचकाने का प्लान बनाता है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन ये बात नागिन को पता चल जाती है, इसलिए वो वकील के पास जाने से उसे रोकती है, वो भी डुएट करके। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन गुल्लू गधेला बीवी की बात टाल कर टलटलाते हुए वकील के पास निकल जाता है। क्या? और रास्ते में 3 गुंडे गुल्लू का गधेला तोड़ने लगते हैं। और गुंडों के नाकामयाब होने पर खुद गुल्लू को मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन रजनी द नागिन इसके पैरों में डंक मार के भाग जाती है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जिससे गोली गुल्लू गधेले के कंधे पे लग जाती है और प्रेम चोपड़ा सूर्यवंशम वाली खीर की उल्टी करके मर जाता है। इधर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर गुल्लू को खतरे से बाहर बताता है। खतरे से कोई बात नहीं। इसके बाद तांत्रिक ट्राइपॉड गुल्लू को मारने के लिए अपने काले नागू को भेजता है। एक काम कर, लॉक कर, मेरे पीछे ला दे कुंडी। लेकिन वहाँ जाते ही रजनी द नागिन को पता चल जाता है। अब दीदी चाहती तो डंडा से पीट के 2 सेकंड में नागू को बाजू कर देती, लेकिन नहीं, और बोलती है आई एम ऑल्सो इच्छाधारी नागिन। ऐसा बोल के स्नेक रूप धारण करके चिपटा चिपटी लिपटा लिपटी नागू का टिबरी टाइट कर देती है। और पसीने से लथपथ और गजम लेते हुए फिर से इंसान बन जाती है। आखिरी बार भाई, आखिरी बार, बहुत स्ट्रेट पड़ता है यार। और फिर तांत्रिक ट्राइपॉड को धमकाते हुए बोलती है, अबे तांत्रिक ट्राइपॉड, दोबारा तूने अपना वायर वाला माइक यहाँ भेजा तो तेरे मुंह में मोबाइल घुसेड़ के ऐसा रील बनाऊंगी तेरी तीनों टांगे कांप जाएंगी, समझा? और अगले दिन जब माताजी तांत्रिक ट्राइपॉड के पास जाती है तो वो उसे बताता है। ये सुन के माताजी की कान की चिड़िया उड़ जाती है। 24 घंटे में एक बार वो अपने असली रूप में जरूर आएगी। और लो बीपी और ज्वर से पीड़ित होकर घर आते ही जमीन में लौट जाती हैं। अब रात को 24 घंटे का वो घंटा आता है जब नागिन को घंटा बजा के अपनी असली औकात दिखानी पड़ती है, लेकिन माताजी उसका पीछा करके स्नेक रूप धारण करते हुए देख लेती है। माताजी मिनी हार्ट अटैक के साथ चिंगाड़ के फिर से जमीन में लौट जाती है। Hey, what happened? और होश में आते ही हड़बड़ाते हुए बोलती है। लेकिन कमरे में जाते ही रजनी द नागिन सो रही होती है और माताजी को सुला के गुल्लू गधेला फिर से वहाँ से चला जाता है। लेकिन माताजी की तो फटी पड़ी है और वो नागिन को ऐसे घूरती है मानो रात में उल्लू घूर रहा हो। लेकिन तभी रजनी द नागिन नींद से जाग जाती है और बोलती हैं, बोले तो माताजी, जो भी आपने देखा वो 100% सही था।
लेकिन अपन तुम लोगों को कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि अपन पालतू टाइप का कोबरा है, तो टेंशन नहीं लेने का और खा खुजला बत्ती बुझा कर सो जाने का। लेकिन आदत से लाचार खा की नींबू का अचार सठियाई बुढ़ी आ जाती है तांत्रिक ट्राइपॉड के पास और आते ही बोलती है, बुढ़िया की रिक्वेस्ट सुन के तांत्रिक ट्राइपॉड बोलता है, नाग पंचमी के दिन हम तुम्हारे घर आकर नाग देवता की पूजा करेंगे और तुम्हारे सामने उसे नागिन बनाकर ले जाएंगे। और जब माताजी कार में डकार लेने जाती है तो वहाँ रजनी द कोबरा नागिन बैठी होती है। आ गए मेरी सुपारी विक्रांत को देके। भाई गलती हो गई भाई। और माताजी को लेके खंडहर पहुंच जाती है और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि खंडहर में पूजा होती है और गुल्लू गधेला का छोटा होता है और खरगोश को देखते ही उसे दोस्त बनाने उसके पीछे जाता है। अरे 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 भाई एक बच्चा बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं पिघल जाऊंगा। बच्चे तेरी माँ की। तो रजनी द नागिन का बॉयफ्रेंड ब्राउन नागू उसे काट लेता है और गुल्लू गधेला टपक जाता है। और तभी तांत्रिक ट्राइपॉड अपने भगवाधारी चेलों के साथ आके बीन बजा के ब्राउन नागू को वापस जहर चूसने के लिए बुलाता है। लेकिन जहर चूसने के दौरान नागू का प्राण गुल्लू में चला जाता है एंड इसी मौके पे तांत्रिक को एहसास होता है कि वो डायमंड वाला ज्वेलर नाग था, लेकिन इन घन चक्करों के कारण वो हाथ से निकल जाता है और ब्राउन नागू बिल में जाके टपक जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। फ्लैशबैक खत्म। और रजनी माताजी को अपने नागू की बॉडी दिखा के बोलती है कि मैं कुड़ी यानी तेरे, ये ब्राउन नागू मेरे। अभी तक इसकी बॉडी को मैं संभाल के रखी हूँ कि एक दिन गुल्लू गधेला को काट के इसे जिंदा कर सकूं। बट नाउ माई माइंड हैज चेंज्ड। अब अपन तेरे बेटे से लव करती है रे, अब मैं उससे नहीं मारेगी। और घर आते ही माताजी गुल्लू को डिस्प्रिन और पैरासीटामोल लेने के लिए मेडिकल भेज देती है और उसके पीछे से तांत्रिक ट्राइपॉड को बुला लेती है। क्या मायला इतनी हेरा फेरी रे। अब तांत्रिक अपने भगवाधारी चेलों के साथ बीन बजाने लगता है। और बिन सुनते ही रजनी द नागिन की नीली पथरीली आंखें और शरीर देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का होने लगती है और बिस्तर तितर बितर करके अपना ट्रेडिशनल सुपर हीरो स्नेक कॉस्ट्यूम पहन के डांस के लिए रेडी हो जाती है। अरे वाह देवी जी, नागिन निकाली। अब तांत्रिक का बीन और रजनी द नागिन गिन 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 डांस करने लगती है और बोलती है, मैं तेरी नागिन, तांत्रिक तू मेरा, मैं रजनी तू काला अंधेरा। लेकिन डांस जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो गुल्लू गधेला आ जाता है। बहन का छमछम बाबली मारू। बगल में लोग रहते क्या समझेंगे? मैं को नचा रहा हूं। और नागिन भाग जाती है और उसके पीछे तांत्रिक भागता है। अबे साले गाइस प्लीज बचाओ। अब दोनों भागते भागते खंडहर में पहुंच जाते हैं और ये तांत्रिक लोहार नागिन सोनार से डायमंड की डिमांड करता है। सीधे सीधे पूछते हैं देगी क्या? और जब नागिन नागमणि नहीं देती तो ये भी नागिन को एक कंटाप लगाता है और ये सब गुल्लू गधेला देख लेता है और तांत्रिक पे हाई जंप लगा देता है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? और अब ट्राइपॉड और गुल्लू गधेला के बीच नाइट मोड में फाइटिंग टाइगर स्टार्ट हो जाती है। साले तू बहरा हो जाएगा। ए साले तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किया तो तू देखना। इधर फाइट इम्बैलेंस होते देख नागिन गुल्लू को भी त्रिशूल दे देती है और वेल्डिंग वाली चिंगारी के साथ फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर गुल्लू को बचाने के चक्कर में माताजी चुल्लू भर त्रिशूल का शूल पेट में लेके एक बार फिर आखिरी बार लेट जाती हैं। इससे बौखला के गुल्लू गधेला गद गधा गद गद तांत्रिक की तुड़ैया करने लगता है।
और इसी बीच नागिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड ब्राउन नागी की बॉडी जला देती है ताकि तांत्रिक मणि हासिल न कर सके। और गुस्से में तांत्रिक नागिन को नचाने की जैसी कोशिश करता है। दोनों बॉडीगार्ड नाग नतमस्तक होकर तांत्रिक के माथे में नमस्कार कर देते हैं। मर रहा हूँ तोरे बिना। और तांत्रिक दुनिया भर का घंटा बजा के अपनी लाइफ की आखिरी घंटे में लेट जाता है। और रजनी द नागिन पास में ही लटके जड़ी बूटियों को खैनी की तरह रगड़ के तांत्रिक से बोलती है। ये सुन के तांत्रिक बोलता है, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब तांत्रिक ट्राइपॉड मरते मरते अच्छा काम करना चाहता है, इसलिए शंकर भगवान से आखिरी इच्छा मांगता है कि नागिन को इंसान बना दो। और तांत्रिक की लास्ट विश एक्सेप्ट हो जाती है और नागिन ट्रांसपेरेंट होके इसकी बॉडी से निकल जाती है और रजनी द नागिन फिर से इंसान बन जाती है। और सठियाई बुड्ढी की मौत के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके आसपास भी ऐसे धुआंधार जंगल में घूमती कोई लड़की रहती है जो आपसे प्यार करने की बात करके आपसे शादी करना चाहती है तो तांत्रिक ट्राइपॉड से संपर्क करें और सतर्क रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।